एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस हमारा चैप्टर 2 है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। हम लोग अपनी क्लास 6 कंटिन्यू करते हैं। तो क्लास 6 में आज हम लोग देखेंगे, पहले नोट देख लेते हैं। ऑल एसिड जनरेट एच प्लस एक्वस हमने देखा था पिछली क्लास में। जब वाटर में डिज़ोल्व होता है एसिड तो एच प्लस देता है, उसी प्रकार जो बेस है वो ओ एच माइनस जनरेट करते हैं सॉल्यूशन में। हैंस वी कैन व्यू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलोज। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्चुअली क्या था, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो एसिड और बेस, तो एसिड H देगा और बेस OH देगा। तो यही H और OH मिल के यहाँ पर H2O का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो वाटर बनता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कैसे बनता है, H प्लस का मतलब एसिड का H प्लस से और बेस का OH माइनस से। तो एक्चुअली जो रिएक्ट करते हैं वो H प्लस और OH माइनस से रिएक्ट करके वाटर बनाता है, और जो यहाँ पर आपका बच गया X माइनस एनायन एसिड का और कैटायन बेस का वो कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाता है। ठीक है, तो H plus aqueous from acid and OH minus aqueous from base forms water. How should acid or base and water be mixed? Explain. तो एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हम लोग कैसे उसको मिक्स करते हैं एसिड बेस और वाटर को। ठीक है, एसिड और वाटर या बेस और वाटर को। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक क्या होता है, हमने देखा है जिसमें चैप्टर 1 में कि जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरली इन फॉर्म ऑफ हीट रिलीज होती है। द एसिड और बेस मस्ट बी एडेड स्लोली टू वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटली हम इसको ग्लास रॉड से स्टीयर करते हुए हम लोग एसिड को डालें, किसमें, वाटर में। ठीक है, एसिड को ऐड करेंगे हम लोग वाटर में। अब अगर वाटर ऐड किए हम लोग कंसनट्रेटेड एसिड में तो जो हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एसिड को वाटर में डालते हैं, वाटर को एसिड में नहीं डालते हैं। If water is added to concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out. इतना हीट जनरेट होगा कि वो एसिड क्या हो सकता है कि स्प्लैश आउट हो सकता है, मतलब बाहर आ सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है, एंड कॉज बर्न्स। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। या लोकल हीटिंग से हम समझ सकते हैं इतना हीट होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इतना हीट होगा कि जो ग्लास जनरली ग्लास के मटेरियल से बने रहते हैं एपरेटस, तो वो क्या ब्रेक भी हो सकता है और हमें नुकसान पहुंच सकता है। व्हाट इज डाइल्यूशन? डाइल्यूशन क्या होता है? द मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विद वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन। इस प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं। एंड द एसिड और बेस इज सेड टू बी डाइल्यूटेड, मतलब एसिड और बेस अब डाइल्यूट हो गया, मतलब वाटर ऐड हो गया। और वाटर बहुत कम होता है तो उसको कंसनट्रेटेड बोलते हैं। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर H3O प्लस है मतलब एसिड और OH माइनस तो हमारा बेस हो गया, तो उनका जो कंसनट्रेशन होता है इन आयंस का पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ जो होती है एसिड की वो कम होती जाती है। अगला है व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट भी आप वो सब ज़रूर पढ़िएगा एनसीईआरटी। तो यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन क्यों कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी? जनरली क्या होता है, हमारे आयंस कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सॉल्यूशन में। तो वाटर के संग क्या होता है, H प्लस मतलब एसिड डिसोसिएट हो जाता है H प्लस में और आयंस का फॉर्मेशन होता है। इसी कारण जो हमारा करंट है वो कंडक्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इसको एक बार हम लोग लैंग्वेज में देख लेते हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज एसिड्स डिसोशिएट इन आयंस इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो जो वाटर में वो डिज़ोल्व होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एंड दीज आयन आर एबल टू कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो वाटर में डिज़ोल्व होने के कारण आयंस का फॉर्मेशन होता है और वो आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट। अगला है वाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। तो आप देखिए दोनों ड्राई है। ठीक है, HCl गैस भी आपकी ड्राई है और लिटमस पेपर भी ड्राई है, मतलब पानी कहीं नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों? एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो चेंज ऑफ कलर होता है वो H प्लस आयंस के कारण होता है, क्योंकि एसिड में ये होते हैं और ये कब होंगे, जब हमारे पास वाटर हो। अगर बिल्कुल भी वाटर नहीं है तो HCl आपका डिसोशिएट ही नहीं कर पाएगा H प्लस आयंस में। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, लिटमस पेपर चेंज ऑफ कलर शो नहीं करेगा। तो चाहे लिटमस पेपर मॉइस्ट हो तो भी वाटर मिल जाएगा तो डिसोसिएशन हो जाएगा, चाहे HCl गैस ड्राई ना हो, ठीक है, तो भी डिसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर HCl भी ड्राई है और लिटमस पेपर भी ड्राई है, वाटर बिल्कुल नहीं है, तो डिसोसिएशन नहीं होगा, जिसके कारण चेंज इन कलर ऑब्जर्व नहीं होगा। इंटेक्स क्वेश्चन था ये। ड्राई HCl gas does not change the color of dry litmus paper because due to the absence of water, HCl does not dissociate into H plus ions.
तो इसी के साथ हमने अपनी क्लास नंबर 6 पूरी की। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 7 शुरू करेंगे और ये हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 6 और क्वेश्चन 36 तक किया। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपनी साइंस क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में आगे बढ़ेंगे।